Assalamualaikum everyone and welcome to Biochem Fusion YouTube channel. Today in this particular video lecture from Metabolism 2, we are here to discuss a topic that is dietary protein digestion, and also in this video lecture we will discuss what is zymogen and the activation of zymogens. So let's get started. सो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन, जो डाइट में हम प्रोटीन लेते हैं उसकी डाइजेशन होती कैसे है। बेसिकली मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो लेक्चर अपलोड किया था लास्ट टाइम फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है, फिर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है बॉडी में, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। बट इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में और ज़ाइमोजिन की को साथ लेते हुए इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम देखते हैं कि डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन होती कैसे है। तो मोस्टली जो डाइट है, डाइट में जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हम 70 ग्राम टू 100 ग्राम्स, ये जो प्रोटीन में जो हम नाइट्रोजन होता है ना प्रोटीन में, तो वो प्रोटीन हम डे में लेते हैं एटलीस्ट कम से कम। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में जब भी जाता है तो हमें पता है कि पहले हम इसको माउथ में लेते हैं, फिर माउथ से स्टमक, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो वो बड़े हैं, तो एज इट इज़ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोटीन्स है उनकी थोड़ा सा डाइजेशन हो, वो डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स या इवन किस इंडिविजुअल जो अमाइनो एसिड्स है उनमें कन्वर्ट हो, ताकि बाद में ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन इनकी जो कन्वर्जन है फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड टू डाई, ट्राई या इवन इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स, तो ये होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं? प्रोटियो मीन्स प्रोटीन एंड लिटिक मीन्स लाइसिस। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन या ब्रेक डाउन कर देते हैं, किस में? अमाइनो एसिड्स में। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम लेते हैं जब कोई भी प्रोटीन डाइट, तो मुंह में क्या होती है, माउथ में देयर इज़ नो सच एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, बिकॉज वहाँ पे होती है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही डिग्रेड या इनकी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है उनकी डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टमक से। स्टमक के बाद फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे पेंक्रियाटिक जो सीक्रेशंस है उनमें जो एंजाइम्स है वो भी इसमें टेक पार्ट करती है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सक्कस एंटेरिकस जो होती है, इसमें मैंने बताया था ना कि एक जूस होती है जिसमें डिफरेंट होती है, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स की जो डाईपेप्टाइड्स है या जो प्रोटीन्स होती है ना उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट होती है प्रोटीन्स की स्टमक में। अभी होती कैसे है? डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन, डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक सीक्रेशन, सॉरी। तो क्या होती है कि जो स्टमक हमारे पास ये एक जूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, उसको सीक्रेट करता है। अब इस जूस में होता क्या है? इसमें होता है HCl, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जिसकी जो pH है वो 2 to 3 इसकी रेंज होती है। और इसके साथ साथ एक प्रो एंजाइम, या इसको हम ज़ाइमोजिन, प्रो एंजाइम या ज़ाइमोजिन का मतलब है कि इनएक्टिव एंजाइम है, लेकिन वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रो एंजाइम या ज़ाइमोजिन। तो क्या होती है जो गैस्ट्रिक जूस, इसमें दो चीज़ें होती है, एक इसमें होती है HCl और दूसरा इसमें क्या होती है? एक प्रो एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजिन। अब हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं कि ये होते क्या है, सही है। तो HCl को हम देखते हैं, HCl हमारे पास क्या होती है? बहुत डाइल्यूट है और इसकी जो pH है वो 2 से 3 के दरमियान है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये क्या करता है? ये जो स्टमक के पैराइटल सेल्स है वहाँ से सीक्रेट होती है, और इसका काम क्या है कि जो हमारे पास प्रोटीन से हमने डाइट लिया हुआ है, स्टमक में जब वो इंटर करता है तो ये जो बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स को डीनेचर करता है। हमें पता है जब प्रोटीन डीनेचर होती है, स्ट्रक्चरल जो फंक्शनैलिटी है वो लॉस होती है, फिर ये इजीली डिग्रेड हो सकता है। क्लियर है? अब HCl का फंक्शन मैंने बता दिया कि HCl क्या होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसकी लोएस्ट pH है, और ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया उसको किल कर देता है, साथ में ये प्रोटीन की डीनेचरेशन करता है।
अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या बताया था, हमने कहा जो गैस्ट्रिक जूस में जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ पेप्सिनोजिन, जो कि एक प्रो एंजाइम है। अब प्रो एंजाइम की जो एक्टिव फॉर्म इसको हम पेप्सिन कहते हैं। ये हमारे पास ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब ये क्या करता है, ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में उस टाइम आता है जब एसिडिक स्टेबल इन्वायरमेंट हो। अब ये एसिड स्टेबल, हमें पता है कि HCl की प्रेजेंस में ये क्या होता है, एक्टिव होता है, जो कि एसिडिक है, pH 2 से 3 के दरमियान है, और ये एक एंडोपेप्टाइडेज है। अब पेप्टाइडेज या प्रोटियोलिटिक एंजाइम, दो नाम है, पेप्टाइडेज या प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये हमारे पास ऐसे एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया एंडो। एंडो का मतलब है इनसाइड, मतलब ये जो पेप्सिन है एक ऐसा एंडोपेप्टाइडेज है जो कि प्रोटीन किसी से बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। जो अमाइनो एसिड की पॉली जो चैन होती है जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड लगे हुए होते हैं, तो ये एंडो मतलब है कि ये जो अमाइनो एसिड की चैन है उसको ये दरमियान से कट कर देता है। प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन या उनकी जो कैटालिसिस करता है ये चैन के दरमियान से एंडो कर देता है, सही है। अच्छा, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये चीफ सेल्स ऑफ स्टमक, और ये एक ज़ाइमोजिन है। फिर मैंने बताया कि HCl की प्रेजेंस में ये क्या होता है, एक्टिव होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि ज़ाइमोजिन क्या होती है। हमने बताया कि ज़ाइमोजिन इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। अभी ये इनएक्टिव होती क्यों है, क्योंकि इनमें कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस लगी होती है, तो वो इनको प्रॉपर कैटालिटिक एक्टिविटी शो करने से रोक देता है। इसीलिए इट इज़ मस्ट कि उनकी जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की, वो उनकी फंक्शनैलिटी से पहले वो रिमूव हो, ताकि ये बाद में एक्टिव हो जाए। तो यही वजह है कि जो ज़ाइमोजिन्स है उनकी जब एक्स्ट्रा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है उसको जब आप कट कर देते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ HCl एंड, अच्छा, HCl की मौजूदगी में पेप्सिनोजिन, अब हम ये देख रहे हैं कि एक्टिव कैसे होती है। जब HCl होती है स्टमक में तो पेप्सिनोजिन ये इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड की चेन है वो क्लीव हो जाता है। फिर ये ऑटो कैटालिसिस शो करता है, मतलब एक बार आपने ब्रेक डाउन कर लिया, अब आगे फर्दर सब्सिक्वेंट ये खुद अपनी डिग्रेडेशन करता जाएगा। ये खुद अपनी जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स है उनको ये क्लीव करता जाएगा और एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है, ये रिलीज़ करता है पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं और उनमें से फ्री अमाइनो एसिड्स को, इसकी फंक्शनलिटी होती है। मतलब जब ये एक्टिव होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ कर देता है या फ्री अमाइनो एसिड रिलीज़ कर देता है। अच्छा, हम पे देखिए मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि जब हम डाइटरी प्रोटीन जो फूड है वो लेते हैं तो ये माउथ में होती है, माउथ में इनकी कोई भी डाइजेशन नहीं होती, फिर ये यहाँ आ जाते हैं किस में, स्टमक में। अब स्टमक में क्या है, HCl के साथ साथ पेप्सिनोजिन है। तो ये पेप्सिन जब एक्टिव होता है पेप्सिन की फॉर्म में, ये क्या करता है, जो डाइट है उसकी डिग्रेडेशन करता है, किस में, पॉलीपेप्टाइड्स में या अमाइनो एसिड। मतलब जब प्रोटीन डाइट लेते हैं स्टमक में ये प्रोडक्ट्स बन जाती है, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड मतलब एक चेन होती है, इसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर स्टमक से एंटर कर देता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है पैंक्रियाटिक सीक्रेशन आ जाती है, तो इसमें कुछ एंजाइम्स होती है जैसे कि ट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। ये एंजाइम कहाँ से आ जाती है, ये आ जाती है पैंक्रियाज से, और ये फर्दर पॉलीपेप्टाइड्स की डिग्रेडेशन करती है और इसके रिजल्ट में ओलिगोपेप्टाइड्स या इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स आ जाती है। फिर स्टमक में कुछ इंटेस्टाइन की जो है, सॉरी, इंटेस्टाइन की जो मतलब सेल्स है, एंटीरोसाइट्स, वहाँ से भी कुछ एंजाइम्स आती है जैसे कि अमाइनोपेप्टाइडेज, डाई एंड ट्राईपेप्टाइडेज। ये फर्दर एक्ट करती है, जो ओलिगोसेक्राइड्स है उनको इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। अभी इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जब आती हैं तो ये फिर यहाँ से एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ से ये किस में चले जाते हैं, लिवर में। जब लिवर में चले जाते हैं फिर वहाँ से ये डिफरेंट ब्लड में शामिल होते हैं या मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा हमने आपको ओवरव्यू दिया, बाकी वो वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डाइजेशन बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूस है उसमें जो एंजाइम्स है वो क्या क्या है और उनकी क्या क्या फंक्शंस होती है। तो पॉलीपेप्टाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर क्लीव टू ओलिगो पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स बाय ग्रुप ऑफ पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेज। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स हैं, एक है एंडोपेप्टाइडेजेस और एक है एक्सोपेप्टाइडेज। अब एंडो मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया, एंडो मतलब इनसाइड एंड एक्सो मतलब आउटसाइड। तो एंडोपेप्टाइडेज हमारे पास ऐसे प्रोटियोलिटिक या पेप्टाइडेजेस है
ये क्या करते हैं, ये जो अमाइनो एसिड्स की चेन है उसको विद इन द चेन क्लीव करते हैं। मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये उस चेन को विद इन द चेन ये क्लीव कर देते हैं। और एक्सो मतलब आउटसाइड, तो ये क्या करते हैं, कट द पॉलीपेप्टाइड चेन एट द एंड्स पे जो हमारे पास होती है अमाइनो वहाँ से कट कर देती है। इसके एक और फ़र्क आप ये देख लें, एंडोपेप्टाइड्स जो कि चैन को दरमियान से कट करती है, तो इनके रिज़ल्ट में हमें कुछ चैन्स मिलती है, जैसे डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स, इस तरह की चैन मिलती है अमाइनो एसिड्स की। लेकिन जो एक्सो है ये कट करती है एट द एंड ऑफ द चैन, तो इसके रिज़ल्ट में हमें इंडिविजुअल या सिंगल अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं। तो ये भी इनकी एक है। अच्छा, अब जैसे कि आपने देख लिया कि स्टमक में HCl था, एसिडिक इन्वायरमेंट था, वहाँ पे पेप्सिन ने एक्ट किया। अब जैसे ही फूड, अच्छा मैंने आपको एक बात वो बताना था कि जब फूड इंटर होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। पहले माउथ से स्टमक को बोलस कहते हैं, अब यहाँ पे इसको हमने कायम का नाम दिया, जो फूड पार्टिकल है, सही है। अब यहाँ पे जब इंटर होता है तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो एकदम से एसिडिक हो जाता है ना, क्योंकि HCl की इन्वायरमेंट था वहाँ पे। अब इसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट एक्ट करता है, ये बेसिक है। और ये क्या करता है, पहले pH लो था 2 to 3, अब ये इस pH को बढ़ा देता है। जब ये pH को बढ़ा देता है तो यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट हो जाता है। अच्छा, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन हमारे पास ये एक एंडोपेप्टाइडेज है जो कि विद इन द चैन कट करता है, और ये जो है ये पैंक्रियाटिक जूस तुआन से आता है। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, क्लीव द पेप्टाइड बाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बाउंड इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय बेसिक अमाइनो एसिड्स। मतलब इसका ये है कि एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चैन है, तो ये चैन की उस साइड पे कट करेगा विद इन द चैन डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे जो पेप्टाइड बाउंड है उसके कार्बोनिल जो ग्रुप है वो किससे कंट्रीब्यूटेड हो, मतलब वहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड हो, या बेसिक अमाइनो एसिड्स पे कट कर देता है, लेकिन जहाँ पे जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। अब जैसे कि चैन है, इसमें आप देख लिए बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से, तो बेसिकली हमारे पास आर्जिनिन बेसिक है, सही है। आर्जिनिन के अलावा हमारे पास लाइसिन है, स्टिडीन है, ये भी आर्जिनिन, तो इनको मैंने कट कर दिया। अब ये आर्जिनिन चूँकि ये कॉर्नर पे है, एंड पे, यहाँ पे कट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एंडोपेप्टाइडेज है, तो ये एंडो पे ही एक्ट करेगा। अब एक बात और हमें देख ले कि बेसिक अमाइनो एसिड जहाँ पे वहाँ पे कट करेगा, दूसरी बात क्या है कि उस पेप्टाइड बाउंड को ब्रेक करेगा जहाँ पे जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। अब जैसे कि हमारे पास ये एन टर्मिनल है तो ये सी टर्मिनल है, तो ये एक यहाँ पे कट लगाएगा, एक यहाँ पे कट लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स की जो अमाइनो एसिड उनकी सी टर्मिनल आ रहा है ना, और यहाँ से ये कट लगाएगा। क्लियर हो गया। अब जब यहाँ से कट लगाएगा तो हमें क्या रिजल्ट में मिलेगा, पहले हमें 4 जो अमाइनो एसिड्स है, आर्जिनिन, ग्लूटामीन, लाइसिन, ये मिल गया एक पेप्टाइड बाउंड। और दूसरा हमें यहाँ पे सीरीन और स्टिडीन है ना, तो सीरीन और स्टिडीन दूसरा में मिल गया। और तीसरा यहाँ पे क्या है, आर्जिनिन। अब आर्जिनिन एक यहाँ से कट हो गया क्योंकि सी टर्मिनल है, और एक यहाँ से भी, तो ये आर्जिनिन एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड हो गया। अब और बाकी यहाँ पे 2 ल्यूसिन और एल्सिन ये लगा गया। तो समझ में आ गया। अब मैंने क्या देखा कि जो ट्रिप्सिन है ये एक एंडोपेप्टाइडेज है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके इनसाइड कट कर देता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड हो, इसके साथ साथ अमाइनो एसिड जो बेसिक है उनकी सी टर्मिनल जहाँ पे आ रही है, जो पेप्टाइड बाउंड है जिसको कंट्रीब्यूट करती है सी टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड, बेसिक वहाँ पे कट करता है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये भी पेप्टाइड बाउंड की ब्रेक डाउन करता है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जो अमाइनो एसिड्स है उनकी जो अमाइनो एसिड हो एरोमेटिक हो, मतलब इनकी रिंग स्ट्रक्चर हो, बेंजीन रिंग या कोई दूसरा रिंग स्ट्रक्चर हो, और साथ साथ इनमें अमाइनो ग्रुप ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड कंट्रीब्यूट करे। अच्छा, ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, आप देखेंगे। इसके बाद तीसरा हमारे पास है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, ये पेप्टाइड बाउंड की ब्रेकडाउन करता है, लेकिन इसमें भी एक तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होनी चाहिए, जैसे कि हमने पेप्सिन के केस में देखा। दूसरी शर्त इसमें, और इसमें क्या डिफरेंस है, पेप्सिन हमारे पास एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड्स होती है उनके एन टर्मिनल पे कट कर देता है, लेकिन ये उनकी सी टर्मिनल है, कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल पे एक्ट कर देता है।
अच्छा, अभी हम देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक इमेजिनरी मैंने ड्रा किया है, एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें एन टर्मिनल है और ये आपके पास सी टर्मिनल है। अब एक तो हमने देखा कि जो पेप्सिन है, पहले पेप्सिन को देखते हैं। पेप्सिन हमारे पास एक तो वहाँ पे कट करेगा जहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रो अमाइनो एसिड्स हो। अब यहाँ पे देखें, ग्लाइसिन, एलिनिन, फिनाइल एलिनिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, ग्लूटामिन। अब इसमें जो हमारे पास एरोमेटिक है रिंग स्ट्रक्चर, एक फिनाइल एलिनिन हो गया और एक हमारे पास टायरोसिन हो गया। तो इनको हमने टिक कर लिया कि ये यहाँ पे ही क्लीवेज होनी है। दूसरी बात क्या है कि जो पेप्सिन है वो अमाइनो टर्मिनल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड कट करेगा। तो ये है ना, तो ये पेप्सिन यहाँ पे कट करेगा। एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट कर दिया। अब दूसरी बात, हमने कैमोट्रिप्सिन को देखा, उसने भी रिंग स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड को कट करना है जहाँ पे ये पाया जाए ना, वहाँ पे ही ब्रेकडाउन करेगा पेप्टाइड बाउंड की, लेकिन ये सी टर्मिनल पे करेगा। सी टर्मिनल पे जब ये करेगा तो हम क्या देखते हैं कि एक यहाँ से ही कट करेगा और एक यहाँ से कट करेगा। तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिला? रिज़ल्ट में हमें कुछ पेप्टाइड्स मिली। एक डाइपेप्टाइड्स में एक ग्लाइसिन एलिनिन आ गया, यहाँ पे फिनाइल एलिनिन एक इंडिविजुअल आ गया, एक ग्लूटामिन भी इंडिविजुअल है, टायरोसिन भी इंडिविजुअल है, बाकी एक ट्राइपेप्टाइड है। मतलब इसमें 3 अमाइनो एसिड्स ये भी आपको मिल गया। तो वो फुल आपको समझ आ गया कि कुछ स्पेसिफिसिटी होती है अमाइनो एसिड को मतलब ब्रेक करने का किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन से एंजाइम्स के लिए। कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को देख के ही कट कर देती हैं और स्पेसिफिक सी टर्मिनल पे या एन टर्मिनल पे। ये फुल आपको समझ आ गया हो, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं कि ज़ाइमोजन रिलीज़ क्या होती है। ज़ाइमोजन आपको पता लग गया कि इनएक्टिव एंजाइम को बोलते हैं। तो द release and activation of pancreatic zymogens are mediated by the secretion of cholecystokinin, a polypeptide hormone of the small intestine। मतलब इनकी जो रिलीज़ होती है और उनकी जो एक्टिवेशन होती है वो एक हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है। क्लियर है? अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं ज़ाइमोजन एक्टिवेशन क्या होती है। ज़ाइमोजन आपको मैंने बता दिया कि ज़ाइमोजन हमारे पास कुछ इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनको हम प्रो एंजाइम भी बोलते हैं। और इनको मैंने आपको बता दिया कि ज़ाइमोजन से कुछ एक्स्ट्रा जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसको जब आप कट करेंगे तो फिर बाद में ये एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो ज़ाइमोजन्स है जैसे कि पेप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन है, काइमोट्रिप्सिनोजिन है, तो इनकी एक्टिवेशन होती कैसे है एक्चुअली? तो एंटीरोपेप्टाइडेज या एंटीरोकाइनेज, एंटीरो मतलब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उनकी जो वाल्स है उनके लिए वर्ड यूज़ होता है एंटीरो। तो एंटीरो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही है। पेप्टाइडेज मतलब प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करती है। तो ये एक हमारे पास एंजाइम है जो कि क्या करता है, ल्यूमिनल मतलब वाल्स पे ही बनती है, किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। और जो सेल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को हम एंटीरोसाइट्स कहते हैं, वहाँ पे बनती है। और ये क्या करता है, जो हमारे पास ज़ाइमोजन है ट्रिप्सिनोजिन, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में। और जो ट्रिप्सिनोजिन है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, कितने अमाइनो एसिड्स का? 245 अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है, उसको एक्टिव कर देती है। और ये कैसे एक्टिव करती है? ये एक्टिव करती है रिमूवल ऑफ एक्सापेप्टाइड फ्रॉम द एन टर्मिनस ऑफ ट्रिप्सिनोजिन। जो ट्रिप्सिनोजिन है इनएक्टिव फॉर्म है, वहाँ की जो एन टर्मिनल है, जो एन साइड है, वहाँ से 6 अमाइनो एसिड का जो चैन है उसको कट कर देता है, रिमूव करता है। फिर जो आपके पास ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है ये बदल जाता है किस में? एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करता है। कहाँ पे ये रिलीज़ होती है? उससे पैंक्रियाटिक जूस से, सही है। ट्रिप्सिन आगे फिर क्या करता है? ये अंडरगो जाता है किसकी? ऑटोकैटालिसिस की। मतलब ये फर्दर आगे खुद एक्टिवेशन करता रहता है। ट्रिप्सिन सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट्स अदर ट्रिप्सिनोजिन मॉलिक्यूल्स टू ट्रिप्सिन बाय क्लीविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड बाउंड्स इन द ज़ाइमोजन। फिर मतलब ये ऑटोकैटालिसिस के थ्रू जाती है और ख़ुद एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। दस एंटीरोपेप्टाइडेज अनलीश द कैस्केड ऑफ proteolytic activity because trypsin is the common activator of all pancreatic enzyme। अब जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, आगे जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है जो कि इन एक्टिव फॉर्म में, उन सब को एक्टिव फॉर्म में कौन लाता है? इन सब को लाता है
ट्रिप्सिन मतलब एक कैस्केड, एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस फिर स्टार्ट हो जाती है जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ वो बता दिया कि कैसे एंटीरोकाइनेज है, इसने ट्रिप्सिनोजिन को किस में बदल दिया, एक्टिव फॉर्म में